नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे इंडिया में चल रहा है लाइव प्रोटेस्ट। सीजेपी लाइव प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन उसका कुछ भी ना अंश मात्र भी जो है इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार के कान पे तो जूं नहीं रेंग रही। आपको पता है, आज एक बच्चे की डेथ हो गई है। बड़ी हैरानी की बात है ना कि एक बच्चा अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए मारा गया। सोचो, उस माँ को क्या जवाब दिया जाएगा, जिस माँ ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने लाल को इस प्रोटेस्ट में भेजा था और सोचा था, एक उम्मीद के साथ भेजा था कि शायद उसका बेटा वापस आएगा, शायद सिस्टम में कुछ सुधार आएगा। और वो सुधार सिस्टम ने ऐसा दिया कि उस बच्चे से उसका जीवन छीन लिया। ये एक बच्चे की कहानी नहीं है, हमारे इंडिया में ये मर रहे हर दिन हजारों बच्चों की कहानी है। हाँ, कुछ अपनी आवाज़ दबा के मरते हैं तो कुछ अपनी आवाज़ लोगों को पहुंचा के मरते हैं। फ़र्क बस इतना ही है कि इस बच्चे की आवाज़ इतने सारे लोगों के बीच थी, और उन तमाम बच्चों की आवाज़ जाने कहाँ गुम, जाने कहाँ कहाँ दब के मर गई। सोचो, ऐसे तमाम बच्चे जो हर दिन मरते हैं, क्यों? क्या आपको पता है? सिर्फ इसी शिक्षा व्यवस्था के सिस्टम की वजह से। और एक एक ऐसा व्यक्ति जिसको शर्म नहीं आ रही है, जाने कितनी बच्चों की जान का अपने ऊपर इल्ज़ाम लेके बैठा है। एक तरीके से कहें तो कातिल है वो, हज़ारों बच्चों की मौत का ज़िम्मेदार है वो, लेकिन उस इंसान को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आपको पता है, बड़ी हैरानी की बात है, जब एक बच्चा मर गया, यानी पुलिस ने इतनी बेरहमी से, इतनी बदतमीज़ी से, इतने गंदे तरीके से लाठीचार्ज किया कि उस बच्चे को अपने जीवन से हाथ धोने पड़ गए। अरे क्या कर सकते हैं वो लोग? अरे उनके पास तो हथियार नहीं है ना। इन लोगों ने, पता है, इन लोगों ने आंसू गैस के गोले फेंके। अरे लोगों के आँखों को टारगेट किया इन लोगों ने लोगों की आँखों को टारगेट किया, सोचो। और इन लोगों ने आंसू गैस के गोले फेंके। हमारे अध्ययन मंत्रा के एक टीचर थे, उन्होंने मतलब वो वहीं पे खड़े थे, उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष आँखों से देखा, और वो देख रहे थे, उनके पास ही आँखों आँखों के पास ही जो है वो आंसू गैस का गोला गिरा, और उनकी आँखें बहुत देर तक खुल नहीं रही थी। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा, मतलब कितनी बेरहमी से वहाँ पर बच्चों पर जो है अटैक किया गया। ये अटैक बच्चों को एंटी नेशनल घोषित करते हैं, लेकिन जो भारत में पुलिस कर रही है ना, वो खुद एंटी नेशनल वाले काम कर रही है। सोचो, यहाँ पर जो इंसान दूसरे को एंटी नेशनल बता रहे हैं, लेकिन काम वो खुद ही कर रहे हैं। आपको बता दें कि वहाँ पर बच्चों को मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि आपको पता है, पुलिस वालों ने तो बच्चों को अरेस्ट कर लिया, और कुछ बच्चों को तो धमकी दे डाली कि ड्रग्स डाल देंगे अगर दोबारा सीजेपी प्रोटेस्ट में दिख गए। सोचो, ये स्थिति है। बच्चों को ज़बरदस्ती दूर किया जा रहा है प्रोटेस्ट से, ताकि जो बच्चों की आवाज़ है वो दबी की दबी रह जाए, और अपने अधिकारों के लिए ये लोग चुपचाप शांत बैठ जाएँ। क्योंकि सरकार को पता है, अगर एक बार इनके सामने झुक गए ना, तो ये हमेशा यही करेंगे, और इसीलिए वो इस झुकना नहीं चाहते। अरे झुकने में क्या ही है? आप जिस ज़िम्मेदारी को लेकर बैठे हैं, अगर उसका बोझ नहीं आपसे उठाया जा रहा है, तो हट जाइए, उस ज़िम्मेदारी को छोड़ दीजिए, दे दीजिए किसी और को, और देखिए कि क्या वो आपसे बेहतर कर रहा है कि नहीं, फिर आप कहिए। लेकिन नहीं, सरकार में तो ज़रा-सा भी लाज शर्म बचा ही नहीं है। इतनी बेशर्म सरकार, इतनी बेरहम सरकार पहली बार है। आपको बताऊँ कि जाने कितने लोगों ने लाठियाँ खाई हैं, और उसके बाद तो अभी भी वो चुप नहीं है, और शायद अब वो चुप भी नहीं रहेंगे। उन्हें इस बार इंसाफ चाहिए ही चाहिए। हम बहुत ही हर्ष के साथ मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि जो हमारे अलग सर हैं, हालाँकि आज तक कोई सेलिब्रिटी नहीं दिखा, वो भी नहीं दिखे, कोई टीचर नहीं आया। कुछ लोग फेक नीट के जो है रिज़ल्ट को लेकर के जश्न मना रहे हैं, तो हर कोई अपने-अपने पोस्टर चिपकवा रहा है। लेकिन आपको पता है क्या, जब ये शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम ही नहीं बचेगा, जब ये सिस्टम अंदर ही अंदर जो शिक्षा को ख़त्म कर देगा, तो बताइए आखिर कौन पढ़ने आएगा? किसके लगाएँगे आप लोग पोस्टर? जाने कितने लोग जो वादे दावे करते हैं, लेकिन वो कोई नहीं दिखा। एक टीचर जिनको हम अलग सर कहते हैं, वाक़ई मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा दिल है, वो दिखे और उन्होंने बात कही। उन्होंने बताया कि वो क्या करते, मजबूरियाँ थी, नहीं आ सकते थे, लेकिन फिर भी वो गए। और पता है आपको, बच्चे देख कर के इतना उत्साहित हैं, उन्हें इतना खुशी है, उनके अंदर एक नई आशा की लहर दौड़ गई कि अब तो इंसाफ मिलेगा ही। क्योंकि कहते हैं ना कि शिक्षा के 4 स्तंभ हैं, और उसमें से एक स्तंभ हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा भूमिका टीचर्स की होती है। और सोचो, बच्चे जिसे अपना आदर्श मानते हैं, आज वो उनके साथ खड़ा हो। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। लेकिन पता है आपको, उस
टीचर के बोलते समय गला भर आया था। क्यों? क्योंकि उसने हर बच्चे की तकलीफ़ को इतनी करीब से देखा है ना, जितना लोगों ने अपनी अपनी बीवी को इतने करीब से नहीं देखा होगा। इतने करीब से उन्होंने लोगों का दर्द देखा, उतने करीब से उन्होंने उस दर्द को सहा है, इसीलिए उनके पता है आँखों में आँसू आ गए। यहाँ तक कि जो इल्ज़ाम बच्चों पे लगाए गए उसको लेकर के हमारे अभिजीत दीप के भाई जी ने क्या किया है, एक मतलब पोस्ट भी डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रोटेस्ट बिल्कुल भी बदनाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने कहा है कि कॉकरोच सीजेपी स्टैंड विद नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट, जो भी गलत नारे लगाए या एंटी नेशनल एक्टिविटी करे उसे पकड़कर पुलिस हैंड ओवर करो। सोचो, एक व्यक्ति जिसके लिए मतलब ये सारे लोग आए हैं, वो वही व्यक्ति ये कह रहा है कि जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करे उसे पुलिस को हैंड ओवर करो। सोचो, कितना साफ दिल का इंसान। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई उनके उस प्रोटेस्ट पे जो है गंदे इल्ज़ाम लगाए, कोई उन्हें गलत ठहराए, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। और हालांकि आपको बता दूं कि 20 तारीख को जो है कोई भी किसी भी व्यक्ति ने कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं की थी, किसी ने भी भड़काऊ नारे नहीं दिए थे, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि नेपाल बना देंगे। ये सब बस सरकार जो है प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाह रही है, इसीलिए वो लोगों पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बस ट्वीट में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीजेपी के साथ में हैं, वो ये सब दिखा रहे हैं। हालांकि कहते हैं ना, जो ज़मीनी स्तर पर आकर के हमारे साथ लड़ाई लड़े वही इंसान सच में हमारा साथी होगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।